देखो, आज का जो लेक्चर है ना थोड़ा सा टिपिकल लेक्चर है, क्योंकि आज का लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे मैकेनिज्म कराऊंगा जिसके अंदर एक तो अंदर आपका देख पा रहे हो, एक तो डॉगलेग है ना। हाँ डॉगलेग डॉगलेग के है। अंदर आपका यहाँ पे स्लाइडर चल रहा है, और स्लाइडर के अंदर स्लाइडर चल रहा है, उसके अंदर स्लाइडर चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल मोल्ड है। सर इसको ये कैसे वाइजर मोड है, हेलमेट का वाइजर मोड है। इसको हम आज बनाएंगे। ठीक है, हेलो, हाँ वाइजर मोल्ड है। वाइजर मोड है, ओके। ये चंदन शर्मा शंकी राय, ठीक है। तो इनको आज हमें बनवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाऊंगा पहले, या पहले समझाओ फिर बनाओ? फर्स्ट एक्सप्लेन द थिंग्स सो दैट वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड एंड वी कैन आल्सो अलाइन द सेम थिंग। ओके, नो इश्यू। सी, आपको अगर वाइजर मोल बनाना होता है ना, किसी को अगर इंग्लिश में पूछना होगा तो बीच में पूछ लेना, हाँ मैं उसको बता दूंगा। देखो, वाइजर मोल हम बनाते हैं ना, या किसी तरीके से आपको जो फ्लेक्सिबल मोल्ड होती है उसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें आपको बहुत सारा डाउट्स आएंगे, बहुत सारा डाउट्स क्लियर भी होंगे। तो मेनली कॉन्सेप्ट जो होती है, जो स्लाइडर के अंदर स्लाइडर, फिर उसके अंदर स्लाइडर, उसको एक्चुएट कैसे करना है, इसकी मैकेनिज्म क्या रोल करता है, सारा कहानी इसमें समझाऊंगा। तो ओके। सबसे पहले यहाँ पे दो हब होता है मेरा, यहाँ पे फिक्स हब है ना, और यहाँ पे मेरा मूविंग हब है। यहाँ पे कोई इजेक्टर असेंबली नहीं है। इजेक्टर असेंबली जो है मैन्युअली बनता है। जो इजेक्टर असेंबली होता है वो मैन्युअली बनता है। यहाँ पे मैनुअल इजेक्शन होगा। ठीक है, मैनुअल इजेक्शन पे भी इजेक्टर पिन दे रखा हो, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मोल एक्चुअल में है क्या, है ना। दूसरा चीज है, मोल आपका ऑफसेट है, सेंटर पे नहीं है, ऑफसेट मोल्ड है। तो जब भी ऑफसेट मोल बनाओ, ऐसा सपोर्ट पिलर आपको देना चाहिए, नहीं तो मोल जो है ना बैंड होने की फुल चांस रहता है। ठीक है, क्योंकि ये या जो आपका हाँ। मेनली ब्लॉक होगा वो हम C45 का MS का लेते हैं, और बाकी जो इंसर्ट होगा ये मैं स्टारबक्स का लिया हूँ, क्योंकि पीसी का जो यहाँ पे जो मेटेरियल होती है वो पीसी मेटेरियल है, पॉलीकार्बोनेट का है। तो पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट में हमें हाई ग्लोस, हाई क्लियरिटी चाहिए, तो इसके लिए हम बेटर मेटेरियल होता है स्टारबैक्स। क्या सेलिंग है स्टावेक्स। हाँ, स्टावेक्स। हाँ स्टारबैक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम मेटेरियल जो है हम स्टारबैक्स यूज कर रहे हैं। स्टारबैक्स का जो टॉप नोच क्वालिटी आता है ना, तो ये ऐसा आता है। ठीक है, ये ऐसा ग्रेड आता है, ये टॉप नॉच क्वालिटी होता है। इसमें कभी कभी जब आप पॉलिशिंग करते हो ऐसे छोटी छोटी ग्रेन्यूल देखते हो, राइट। तो ये सर में ऐसा कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है। तो ये सर जो होती है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इसका हम जो है स्टारबैक्स क्यों यूज करा मैंने आपको बता दिया। स्टारबैक्स मटेरियल का क्या एडवांटेज होता है मैंने आपको बता दिया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीजें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मोल्ड होती है ना, जैसे मैं इस साइड में आता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होती है, पार्टिंग जो होता है ना, स्प्लिट होती है ना, होती है ना। हेलो, हाँ हाँ। यहाँ पे कंपोनेंट दिखाऊंगा सो दैट समझ में आए आपको। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट है, इनको मैं कलर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट है ना। यस। तो हाँ। यहाँ पे कंपोनेंट पे आपको ये समझ में आएंगे कि अगर मैं इसको ड्राफ्ट एनालाइज करता हूँ, या यहाँ पे मैं कोई अगर फॉर एग्जांपल मैं स्लोप करके दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 डिग्री का ड्राफ्ट ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे निगेटिव है, राइट। यस। 3 डिग्री तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये छोटा पार्ट है, तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.5 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 0.5 ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव ड्राफ्ट है ना। हेलो, हाँ। तो इस एरिया में ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहाँ से स्लाइडर चला सकता हूँ ना इस तरीके से। यहाँ से मैं स्लाइडर चला सकता हूँ कि नहीं? एक ही लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या? यस सर, समझ आ रहा है। हाँ यस आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। किसी का अगर बैकग्राउंड पे साउंड आ रहा है तो बंद कर लेना, जब पूछना होगा माइक ऑन कर लेना। आप बंद कर लो, बैकग्राउंड पे आवाज आ रहा है, जो भी आ रहा है बैकग्राउंड पे आवाज। देखो ठीक है, तो इसमें हम तो बाहर से चलो स्लाइडर चला लेंगे, लेकिन जब इंटरनली बात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे स्लाइडर डायरेक्शन अलग है, क्योंकि यहाँ अंडर कट है, राइट। यहाँ अंडर हाँ। कट है, तो इसका अंदर कट का डायरेक्शन अलग है, इनकी अंदर कट का डायरेक्शन अलग है। देखो यहाँ पे भी अंदर कट है ना, ये भी अंदर कट समझ। है, यहाँ हाँ। डायरेक्शन अलग है। फिर उनके बाद ध्यान से देखूंगा ना मैं, यहाँ पे भी अंदर कट है, तो इनका डायरेक्शन अलग है। तो क्या
क्या है, मुझे एक स्लाइडर से मेरा काम बन पाएगा। दूसरा चीज है, मेरा यहाँ पे देखो ना, ये कार्ब में है, तो स्लाइडर चलाऊंगा ना तो ये वाला एरिया डैमेज करेगा, करेगा ना? हाँ बरोबर। करेगा? सब लोग को पूछ रहा यस हूँ, यस यस। करेगा ना? यस सर। दूसरा जी चीज सर। है, यस सर। ये भी डैमेज करेगा। और आप ध्यान से देखोगे ना, जो मेरा रीप जो बॉस है ना, तो बॉस भी मेरा 90 प्रोफाइल में है, ये 90 प्रोफाइल में है, लेकिन अंडर कट्स हैवी है। मतलब ऐसा अंडर समझ। कट्स है ना, ऐसी मोल्डो में इस तरीके से अंडर कट निकलना बहुत क्रिटिकल है, हाँ बहुत क्रिटिकल है। मैं किस तरीके से अंदर कट निकालूंगा, एक तो मेरा ये वाली बात है। दूसरा, मैं अगर यहाँ पे स्लाइडर चलाता हूँ, तो जैसे ये वाला स्लाइडर है, यहाँ पे कार्ब है, ये वाला चलो निकल जाएगा ना, ये वाला निकल जाएगा हाँ ना, निकल गए, निकल लेकिन ये जाएगा। वाला निकल पाएगा क्या? हाँ, निकल पाएगा? नहीं ये नहीं निकलेगा सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं निकल नहीं पाएगा ना, सर। क्योंकि ये वाला निकलने का चांस ही नहीं है। अगर बोलूंगा सर मैं इस डायरेक्शन पे निकालू, लाइक इस डायरेक्शन पे, फिर भी यहाँ पे फंसेगा ना, डैमेज करेगा पार्ट को, यस हाँ करेगा? डैमेज करेगा, डैमेज करेगा। क्यों भाई? यस सर। करेगा ना। तो मुझे ऐसा मैकेनिज्म लगाना है कि इस तरीके से स्लाइडर आप आराम से बना पाओ। तो इस तरीके से स्लाइडर को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, पूरा मोल्ड मैकेनिज्म समझाऊंगा, लास्ट तक देखना। इम्पोर्टेंट मोल्ड है, तो ये तो आपको समझाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो है ना, ये मैंने मैं हाइड कर देता हूँ। गेट ऑफसेट है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो मैंने फैन गेट दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे Correct. मैं इसको हाइड कर देता हूँ पार्ट के साथ, ये इलेक्ट्रोड है ये सब। दूसरा चीज है, यहाँ पे जो डॉगलेग है, डॉगलेग को मैं आपको कराऊंगा प्रीफॉर्म वाली मोल पे, जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। तो इसमें आपको डॉगलेग क्लियर हो जाएगा, उसमें मैं बना के दिखा रखा हूँ। तो इसको मैं अगर डॉगलेग में बनाना सिखाऊंगा आपका, फिर ये 2.5-3 घंटा लग जाएगा, है ना। तो डॉगलेग को मैं स्किप Yeah. करता हूँ यहाँ पे इस लेक्चर पे। इसमें Okay. ओके सर। ये आपका कौन सा ब्लॉक हो गया? वेज ब्लॉक, वेज ब्लॉक। ये मेरा हिल ब्लॉक हो गया या वेज ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये नाम प्लेट है, इसको हटा दे रहा हूँ। कौन भाई घर पे वो बासन बर्तन धो रहा है यार, बंद कर लो ना इसको, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कौन सी प्लेट है? वेयर प्लेट है, वेयर ठीक है। वेयर प्लेट है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मेरा जो ये स्टारबक्स का है ना, और ये जो ब्लॉक है हाँ मेरा EN31 का है। तो EN31 बराबर। का है, इसीलिए मैं यहाँ पे हार्ड करा के मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, वेयर प्लेट लगा रहा हूँ। ओ एच एन एस का भी यूज कर सकता है। हाँ, तो हम इसका जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। दूसरी चीजें इधर पे हम आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे डॉगलेग है, डॉगलेग में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक बड़ा है। तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए स्प्रिंग लगा सकता हूँ, या मैं स्प्रिंग लगा इंटरनल इंटरनल भी लगा सकता हूँ। इंटरनल अगर लगाऊंगा ना, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल बनता है, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल बनता है। मतलब मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस एरिया में, इस ओके एरिया में मुझे स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। तो मैं आइडर इस एरिया में लगाऊं। इस एरिया से लगाने से फायदा क्या होगा, जो आपकी मोल बनेगा ना, जो आपकी मोल बनेगा, उस मोल पे क्या होगा, आपकी अलग से साइज नहीं बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो हाँ ये साइज बढ़ जा रहा है ना, ओवरऑल साइज जो है, हाँ समझ ये गए। साइज बढ़ जाता है। लेकिन मैं अगर इनके अंदर ही अगर मैं ग्रुप बना के बनाऊं ना, तो मुझे एक फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा? स्पेस कंजम्पशन कम हो जाएगा। हाँ, तो मैं उधर भी कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे इतना तामझाम नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी स्लाइडर के अंदर डॉगलेग है, उसके अंदर स्लाइडर है, फिर उसके अंदर अलग स्लाइडर है। तो मैं यहाँ पे इतना करूंगा ना, तो यहाँ पे ब्लॉक बहुत वीक हो जाएगा। ऑलरेडी ये बड़ा मोल्ड है, आपको बड़ा तनेज में जाने वाला है। तो मैं इसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं इनको बाहर ही ले आऊंगा, ठीक है ना। ओके तो मैं इनको बाहर ही ले आऊंगा इस साइड से। ये जो स्प्रिंग यूज करूंगा, क्योंकि ये वाला स्प्रिंग जो होगा मैं हेवी स्प्रिंग यूज नहीं कर पाऊंगा। ये जो स्प्रिंग यूज करूंगा मैं 50% डिफ्लेक्शन वाला यूज करूंगा। माने येलो मैंने यहाँ पे, हाँ, येलो स्प्रिंग। क्रीम वाला स्प्रिंग यूज करूंगा, ठीक है। जे स्टैंडर्ड क्रीम वाला यूज करूंगा। तो ओके ये जो होगा गाइड है, इसका कुछ काम नहीं है। ये डॉगलेग का जो है, डॉगलेग ऊपर से जो है क्लेम रहेगा। देखो ये क्या होता है, ये वाइब्रेट होता है हमेशा। डॉगलेग क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो मुझे हाँ जो है, जो वाइब्रेट हो रहा है एक्स में ना हो, तो इसको मुझे अलग से ग्रुप करके आपको डाल देना है। जो एक्स में ना समझ। हो, वाई में तो ऑब्वियसली बात होगा ही, है ना, वाई में हाँ तो होगा ही। बराबर। तो मैं एक्स को लॉक करने के लिए दे सकता हूँ, और इसको मिस अलाइन ना हो, यहाँ पे मैं टॉवेल का यूज कर रखा हूँ, हाँ ठीक है।
तो ये Okay. जैसे ये वाला एक्सट्रूड होगा, राइट, ये वाला एक्सट्रूड होगा। एक्सट्रूड होने की बाद आपका जैसे ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, सबसे पहले ऊपर चला गया, मूल ओपनिंग हुआ, ये आपका ऊपर चला गया, राइट। Yes. उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्लाइडर आएगी आपकी, ये क्या करेगा, एक्सट्रूड होगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये पीछे चले जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट आपको स्प्रिंग है, तो क्या करेगा, ये ब्लॉक जो है पीछे ले आएगा। अब जैसे ये ब्लॉक पीछे ले आएगा ना, तो आपको ध्यान से देखो ना, इसके साथ जो है ये वाला ब्लॉक भी अटैच है। क्या है, क्या है इधर पे Block. साथ, ब्लॉक है, Block और attach यहाँ है. पे मैं बोल्टिंग भी कर रखा हूँ। और ये जो आपके स्लाइडर ब्लॉक है, स्लाइडर ब्लॉक के साथ यहाँ पे मेरा जो साफ स्लाइडर है, उसके अंदर भी एक साफ स्लाइडर है, ठीक है। तो ये स्लाइडर जो है इसके साथ माउंटिंग है, इसके साथ माउंटिंग है, बराबर मेन मेन स्लाइडर के स्लाइडर साथ ब्लॉक के माउंट. साथ माउंटिंग है। उसके बाद जो है आपका ये स्लाइडर एक्सट्रूड होगा, उसके बाद आपका ये स्लाइडर एक्सट्रूड होगा। तो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म चलेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहाँ तक समझ में आया। Yes, yes. तो सबसे टॉप स्लाइडर यही वाला है, तुमको यही वाला समझाऊंगा, चलो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब देखो मेरा यहाँ पे जो स्लाइडर है कंपोनेंट पे, इस तरीके से मैं बना रखा हूँ स्लाइडर को, लेकिन यहाँ पे देखो टेपर में है ना। तो इसको मैं हाँ. ऐसे इजेक्शन नहीं दे सकता हूँ, कैसे इजेक्ट होगा वो हम बाद में बात करेंगे, पहले पूरा मैकेनिज्म को बना के सीखते हैं। अब ये जो आपका स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है, ये जैसे ये वाला ब्लॉक एक्सट्रूड होगा, अब पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा मेरा जो डॉगलेग है, इसकी मुझे स्ट्रोक कितना है, इनका स्ट्रोक कितना है, मुझे इसको पहले पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, जाने की बाद मैं यहाँ पे फैक्टर पे गया, पॉइंट टू पॉइंट लूंगा, थोड़ा सा ताप मोल्ड है, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत ही। कितना का है, 44 mm है ना, 44 mm. 44 mm है, अराउंड 45 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम 45 मान लेते हैं, चलो। डॉगलेग को शेप रखने के लिए हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन दे सकते हैं, बट एक्चुअल में मैं यहाँ पे 44 mm करूंगा ही नहीं, 35 mm तक मेरा काम बन जाएगा। Okay. तो ये मैक्सिमम मैं स्पेस देख रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे 45 mm को मूव होगा ना, तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा, अलग से इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसके साथ सर्टेन एंगल है, ये एक सर्टेन एंगल है ना। इस एंगल के साथ जैसे ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, इस तरफ मूव करेगा ना। अगर मान लो ये ब्लॉक में 15 mm इस तरफ मूव करवा देता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेपर है, तो ये भी पीछे चला जाएगा, जाएगा ना, जाएगा. जी सर। जाएगा ऐसे घुस पीछे, तो ये पीछे जाएगा ना, ये अंदर का रिलीज होगा। बट अभी तो यहाँ जी पे क्या स्केच मार रहा है, इसका बाद में बताता हूँ। तो पहले ये जो मैकेनिज्म है, इसको कैसे बनाना है, इसका काम कैसे करना है, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है जी, हाँ. सब लोग को पूछ रहा हूँ, बच्चे को कौन है भाई, आवाज बंद करवा लो। देखो ठीक है, समझ में आ रहा है, जी Yes. ठीक है। पहला Yes, क्या sir. है, डॉगलेग है, डॉगलेग के अंदर क्या है, ये स्लाइडर है तुम्हारा, स्लाइडर चल रहा है, स्लाइडर के अंदर ये स्लाइडर चल रहा है, उसके अंदर आपका ये स्लाइडर चल रहा है। कौन है भाई, ये बंद करवा लो यार। ठीक है, तो एक स्लाइडर से 4 स्लाइडर चल रहा है। मैं मूड कर दूंगा भाई, जो भी है बंद करवा लो आवाज। कौन आवाज आ रहा है भाई, मैं हटा दूं भाई, कॉल से नहीं, बंद करवा लो यार, बिना मतलब का। बाकी लोग को डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं भाई, आपको बोल रहा हूँ। मतलब माइक ऑन करके चला गया कहीं पे, है ना। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, चलो। अब मैं तुम लोग को एक छोटा सा तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से ये मैकेनिज्म बनता है एक्चुअल में। तो यहाँ मैं असेंबली को मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, हेलो, एक साइड का बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ठीक है यहाँ सर। पे ये वाला हाइड करता हूँ, ये हाइड कर देता हूँ, ये हाइड कर देता हूँ, ये मेरा अभी काम का नहीं है, ये मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इनको भी हाइड कर लेता हूँ, इनका भी काम खत्म करता हूँ पहले। देखो ये वाला सिंपल है ना, हेलो, ये वाला सिंपल है ना,
मेन मेन जी किल्टर सर। कौन सा है? ये वाला किल्टर है, ये वाला ज्यादा किल्टर हाँ है ना? तो तुम लोग के लिए मैं जी ये सर। वाला बना सर ये वाला मूव कैसे करेंगे? क्या? सर सर ये वाला मूवमेंट कैसे करेंगे, एक बार करके बताओ। कौन बोल रहे हो? कब अभी आए कि कभी कब आए? सर अभी पूरा कहानी समझाए हो? मेरा नेट बंद चल रहा है। भाई यही तो नहीं, ये बात है ना, मूवमेंट करके एक बार बताओ। यही तो बात है ना। नेट फिर बंद चल पहले रहा से है। बता रहा हूँ, तुम लोग यार कहाँ चले जाते हो? पूछ रहा हूँ, किसी को पूछना है, लास्ट में बताऊंगा। नेट सर ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड वीडियो बन पिन रहा गायब है, नहीं होती, पिन दिख नहीं रहता। रिकॉर्डेड वीडियो बन रहा है, मैं लंबा हो जाएगा, लास्ट में बताऊंगा, वीडियो मिलेगा ही। अब देखो इधर पे, ये जो स्लाइडर है, अब ये जो स्लाइडर है, ठीक है, इनको मैं अभी सिंपली मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इनको बनाऊंगा, राइट? इनको बनाऊंगा ना, तो इनकी मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, सो डेट आपको समझाने के लिए, रेफरेंस देने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री लिया, इन दोनों को मैंने ओके कर दिया, तो अभी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री मेरा आ गया। अब एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री मैंने, आपने देखा होगा, मैंने एसोसिएट को ऑफ करके काम करा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एसोसिएट मेरा ब्रेकआउट है, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये जितना भी एरिया है ना, जो मुझे नहीं चाहिए, इसको एक अभी के लिए एक सर्टेन लेयर पे डाल देता हूँ। लेट्स से 11, ठीक है, 11 लेयर को मैंने हाइड कर देना है। कंट्रोल, ये मेरा अभी के लिए काम करनी है, तो मैं 11 में डालूंगा। ये भी मेरा अभी काम का नहीं, एक तो बना दूंगा तो आप दूसरा वाला से समझ जाओगे। ये दोनों, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी 11 कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यू, इसको रख देता हूँ। अब इनमें भी आपको, इसमें 2 आ गया है, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री करता हूँ, ये हाइड कर देता हूँ, ये हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, एक तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट क्यों कर रहा हूँ? कि बाद में मेरा काम आए, समझे। एक को हाइड कर दूंगा। दूसरा वाला जो है ना, मैं इसमें यूनिट कर दे रहा हूँ, सो डेट आप लोग को समझने में इजी हो, ठीक है। कंट्रोल सिलेक्ट करा, इनहेरिट सिलेक्ट करके मैंने इनको सेम कलर पे ले आया। क्लियर है? स्टैटिक वायर फ्रेम कर लिया, डिलीट बॉडी में गया, इनको पूरा मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसके साथ ये भी सिलेक्ट होगा तो ये डिलीट नहीं होगा, तो आपको इसको डिसिलेक्ट कर लेना है, तो ये डिलीट हो गया, राइट? अब बनाना है ना? ठीक है हेलो। सर। जी सर। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट की मेन इंप्रेशन था वो चला गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सबट्रैक्ट कर लेना होगा इधर पे। अब जब बनाओगे ना, आप लोग को कुछ इस तरीके से सरफेस मिलेंगे, राइट? हम्म, इस तरीके से जी आपको सर। मिलेंगे। अब मुझे इस केस में यहाँ पे स्लाइडर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम कौन आया है, टाइम क्या दे रखा हो यार। अब देखो इधर पे मैं इनको 50% कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझने की इजी होगा। मैं यहाँ पे इसको 50% दे रखा हूँ। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन और यहाँ पे ये वाला पोर्शन, अब ये देखो टिपिकल टिपिकल वाला कहानी हो जाएगा। टिपिकल वाला कहानी हो गया है, हो गया है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। ये, ओहो, मैंने कुछ गलत ले लिया क्या? हम्म, कोई मैंने दूसरा वाला पार्ट उठा लिया, जो मतलब रिवीजन होता है ना कंपोनेंट पे कभी कभी। हेलो, जी जो सर। कंपोनेंट जी होता सर। है ना, उसमें रिवीजन होता है बीच बीच में, तो मैंने वो रिवीजन वाला पहला वाला फाइल उठा लिया, मुझे लग रहा है ऐसे। यहाँ पे देखो ना, ये वाला आ गया, इसलिए यहाँ पे कुछ ये वाला है। कोई नहीं, चलो समझा देते हैं आपको। अब देखो सबसे पहले क्या कर लेना है, मैं ना इसको ना अभी यहाँ पे स्प्लिट करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, न्यू प्लेन लूँगा, यहाँ पे ये वाला लूँगा, जो ये वाला आपका फेस है ना, जो मेन वाला फेस है, ठीक है। अब ये लेके मैं इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इनको सिलेक्ट करूँगा, अगेन स्प्लिट में। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है उनको सिलेक्ट कर लेना है आपको। जीरो थिकनेस, जीरो थिकनेस, यार इसको बात नहीं रहा है, ये कभी बहुत प्रॉब्लम दिखाते कभी कभी। इनको अभी बाद में मैं इसको क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा, हाँ। अभी मैं इनके साथ काट दे रहा हूँ, इसमें भी जीरो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थोड़ा काम बढ़ा दिया इसने।
ठीक है, ठीक है, इनको काट लिया, काट दिया। जी सर। अब देखो, ये आपको अगर लगता है ना, इसको मैं ये फेस में काट दिया हो, देखो यहाँ पे, ये मैं इस फेस से काट दिया हूँ, यहाँ पे गैप है, उससे मुझे मतलब नहीं होगा, मुझे ये वाली फेस से मतलब होगा। उस केस में फिर आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। रुको, इस फेस में हम ऐसे करते हैं, ये ना लेके मैं ये वाला फेस ले लेता हूँ, समझा लेता हूँ, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। बना ही रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बना रहे, ठीक है। ये तो किसने यूज करा है ना, नहीं करा है तो थोड़ा सा नया लगेगा आपको, ठीक है। हेलो, Yes, जी sir. सर। अब इन दोनों को हम यूनिट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इनको हाइड कर देता हूँ, कर दिया। यहाँ पे जी क्या, सर। स्प्लिट बॉडी इनको सिलेक्ट करूंगा, एट ए डिस्टेंस ले लिया मैंने, कौन सा वाला यार, इसको ये वाला कर देता हूँ, एट ए डिस्टेंस ले लिया। और यहाँ मैं माइनस जो है 12 mm, और माइनस में डालना पड़ेगा, -12 mm में ले लेता हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से इनको मैं स्प्लिट कर दूंगा, मुझे इसको एंगल पे चलाने का कोई वो नहीं है, मतलब इनको ले आता हूँ, लेने की बाद अब दोनों को मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। इस मूल की ट्रायल अगर मान लो T0 शॉट देखना है ना, इस मूल की अगर आपको T0 शॉट देखना है तो देख लेना, मेरा इंस्टाग्राम में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है सर। अब हम इसको, यहाँ पे मेरा देखो ये वाला पोर्शन बन गया है, स्लाइडर का ब्लॉक बना रहा हूँ अल्टीमेटली मैं। यहाँ पे देखो टिल्ट है, यहाँ पे टिल्टेड है ना। यहाँ पे मेरा स्लाइडर का ब्लॉक जो है ना टिल्टेड है, कोई बात नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मैं आपको इनमें दिखाऊँ, जैसे डिलीट बॉडी, इनको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो स्लाइडर है आपका कुछ इस तरीके से है। अब मान लीजिए मुझे इनको अगर नहीं करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रो ड्रिप करना पड़ेगा, पड़ेगा ना, इलेक्ट्रो ड्रिप जी करना सर। पड़ेगा ना, क्योंकि ये शार्प एज है। तो सर ये जो मैंने, स्लाइडर है पूरा अंडरकट, हाँ हेलो सर, जो ये स्लाइडर आपने बनाया है तो हाँ, पूरा अंडरकट को कवर नहीं किया है आपने, अंडरकट तो आगे तक है ना। कौन सा यहाँ तक कवर हो रहा है ना। हाफ मतलब अंडरकट पहले तो पहले और वाला, अभी अभी जो बना रहा है वो सर पूरा कवर हो रहा है, पहले बनाया वो आधा कवर हो रहा है। ये वाला मेरा मेन अंडरकट है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, फिर ओके। वो पुराना वाला फाइल आ गया जो मैंने इंपोर्ट करा है ना अच्छा। यहाँ से, ये बहुत सारा पार्ट है ना, इस पहले पुराना वाला पार्ट आ गया आपके साथ, इसीलिए ओके ऐसे ओके। दिखता होगा। अब देखो, ये मैंने इसको हाइड कर दिया, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब मेरा ये वाला ब्लॉक तो आ गया है ना, ये वाला ब्लॉक तो मेरा आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा ब्लॉक है इसको मैं स्प्लिट करूँ, ये जो ब्लॉक है इनको मैं स्प्लिट करूँ ओवर ये फेस से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है -10 mm, कैसा लग रहा है मैं देखता हूँ पहले, -10 mm ठीक है ना। 10 mm का एटलीस्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ मिनिमम 10 से 12 mm स्ट्रेंथ हो। क्यों, क्योंकि नहीं तो ये आपका स्टिल वीक हो जाएगा, है ना। हेलो, जी सर। जी सर। पहला मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहा है, मिनिमम ये पॉइंट लग रहा है मुझे, ठीक है 10 mm है, ठीक है। तो मेरा ये वाला पोजीशन जो है ये आ गया है। अब उनके बाद मुझे यहाँ पे कंपोनेंट ले आया मैं, अब कंपोनेंट की जो ये एरिया है, यहाँ से मिनिमम 6 mm 8 mm मुझे होना चाहिए, उसके बाद जो है मैं इसको काट सकता हूँ, है ना। हेलो, जी सर, रिलीव कर रहे हैं। हाँ तो ओके मुझे ओके। यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं ये फेस लूंगा, ये फेस लेने के बाद यहाँ तक मेरा 20 कितना mm है, हाँ 26 आ रहा है अभी। 26 है ना, मैं इनको 32 कर देता हूँ, कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ नहीं। गया यहाँ तक, है ना। तो ये वाला ब्लॉक मुझे यहाँ तक आ जाएगा। अब मैंने इनको स्प्लिट तो करा, लेकिन इनको एक साथ करना पड़ेगा, दोनों को कर दिया। अब इनको ले आता हूँ मैं, इनको इनको हाइड कर देता हूँ, और ये दोनों को मैं यूनिट कर देता हूँ, समझ आए। हेलो, जी सर।
जी जी सर। मैं सर। बना रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड आएगा, ये 90 प्रोफाइल हो गया। यहाँ पे हम क्या टूल चलाएंगे, एनमिल चलाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे जी बेफालतू का इलेक्ट्रोड क्यों डिप करना है, तो यहाँ पे हम क्या रेडियस नहीं दे सकते 3 का, डाल सकते हैं ना। जी जी सर। सर। तो यहाँ पे 3 का कटर चला देंगे, 10 mm तक आराम से चल जाएगा, है कि नहीं। जी सर। सेकंड साइड में भी हाँ ये दूसरे कॉर्नर पे भी दे सकते हैं सर। क्या, रुको 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 एक सेकंड, यहाँ पे इनको हम यूनिट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यूनिट नहीं करते, इसको बाद में करेंगे। ये कहाँ गया, ठीक है। इनको और इनको यूनिट कर लेना है। अब यहाँ तक हमने इनको भी हमें देना है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे छूट जाएगा, यहाँ पे उसके साथ आ जाएगा। अभी देखते जाओ तुम क्या करने जा रहा हूँ मैं। ये तुम ऐसा मत समझो कि ये इधर पे आएगा, क्या नहीं हो सकता है ना ऐसे पॉसिबल। यही तुम्हारा बनेगा स्लाइड, यहाँ इतना ही बनेगा। यहाँ पे देखो ना कितना बना रखा, उतना ही बनेगा ना। हेलो, जी सर। फिर ये तो हट जाएगा ना। अभी तो मैं बना रहा हूँ ब्लॉक को। अब हमें ये जो आपका ब्लॉक है, जो अंडरकट वाला ब्लॉक है, इनको मुझे यहाँ के साथ सबट्रैक्ट कर देना है। ये जो ब्लॉक है इनके साथ मुझे इनको सबट्रैक्ट कर देना है। तो मैं इसको कैसे सबट्रैक्ट करूँगा, इधर पे जाके क्लीन बॉडी, ठीक है। इनको मैं इसको सिलेक्ट करा और इनको सिलेक्ट कर लिया। ये क्या है अभी, अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हुआ। स्प्लिट बॉडी, ठीक है, सिलेक्ट नहीं हुआ। गलत जगह सिलेक्ट कर दे क्या, ओके फैक्टर गलत हो गया, ठीक है। ये अलग हो गया, हेलो, अलग हो गया ना। अब ये जो जी ब्लॉक सर। देख रहे हो यहाँ पे, जी सर। इस सरफेस का एरर है, तो इनको इसमें ले जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हेलो, इनको देखो ये जो सरफेस है इनके साथ ले जाना पड़ेगा। तो मैं अभी अभी के लिए ऐसा कर देता हूँ कि ये जो सरफेस है इनको मैं इस क्यूबिकल में ले जाता हूँ, ठीक है। ऐसा ही होगा एक्चुअल में, ऐसा ही होगा ना। ठीक है सर। जी सर। और इसका एक ले गया ना, तो इनसे इसको तो सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ऑलरेडी है। अब एक चीज बताइए मुझे, इधर पे रेडियस सही है नहीं सही है, चाहिए सर। सही है नहीं सही है। लगेगा सर। चाहिए सर। चाहिए। नहीं भी दूंगा कोई दिक्कत है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आ सकता है। तो अभी पहले हम इसमें तो देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम दे देते हैं, है कि नहीं, दे दिए। जी सर। अब देखो यहाँ पे ये तो बन गया मेरा, सॉरी ये तो बन गया। अब ये जो स्लाइडर चलेगा ना, ये जो आपका स्लाइडर चलेगा, इसको एक्सट्रूड करने के लिए, ये चलने के लिए मुझे यहाँ पे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे जो ये जो स्लाइडर है इसके ऊपर मुझे एक ब्लॉक बनाना है। मैं ब्लॉक कैसे बनाना है देखो, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा चीज़ें को। तो ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्केच लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो ये ब्लॉक है मैं इसके रेफरेंस में एक बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ये फेस से जो है ना 8 mm की डिस्टेंस होना चाहिए। मैं एक रैंडम साइज ले रहा हूँ अभी के लिए। ये जो साइज है 30 mm परफेक्ट है, ठीक है। और ये जो साइज है इसको हम जो है अराउंड 30 mm इनको ले लेंगे, तो 30 mm भी ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है यहाँ से 30 mm मुझे इसको सी करूँगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल में आएगा, राइट, आएगा ना। लो जी सर। नहीं आएगा, ये जी सर। दोनों एक साथ आ गया। इसमें इससे ज़रा नहीं सकता क्योंकि मेरा ये हैंगर है इधर पे, है ना। तो मैं इनको ऐसे रखूँगा
और इधर पे डिस्टेंस देखा तो मेरे अप्रोक्सीमेटली मुझे ये भी चेक करना है इस पॉइंट से और ये फेस से कितना डिस्टेंस है, अराउंड कितना mm है, 4.5 है। 4.5 लेकिन जो 4.5 है ये कम है, इसको तो आपको एटलीस्ट 6 mm रखना है, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको 30 mm क्यों लिया, आपने किसी ने भी क्वेश्चंस नहीं पूछा मुझे। 30 में कवर हो गया सर, एक ब्लॉक बन गया। नहीं भाई, जितना और चाहिए कोई, हमें उतना काफी मटेरियल। और कोई, यही तो बात है, तुम लोग आगे तक नहीं सोचते हो। तुम लोग 32 सर का वो सर 30 स्लॉट है ना, 10 बाय 15 का बना सकती है। देखो 30 ब्लॉक जो बनाऊंगा ना मैं, यहाँ पे अगर 8 का 30 ब्लॉक बनाऊंगा ना तो कितने रह जाता है इधर पे, 30 का 8 16 गया, कितना हो गया, 24 हाँ 14 अच्छा 14। और इसमें 30 स्लॉट में प्रेशर प्रेशर किसमें पड़ता है, जो 30 स्लॉट जो अंदर होगा वाला- जाएगा किस तरह, पीछे की तरफ जाएगा ना, ये तो पीछे हाँ की तरफ वर्टिकल वाला जाएगा तो प्रेशर किसमें पड़ेगा, ये वाली फेस में पड़ेगा, ये वाली फेस में पड़ेगा, राइट। जी सर। हाँ जी सर, तो हम ये स्लाइडर जैसा चल रहा है। इस वाली फेस में हम 8 mm लेंगे थिकनेस, ये वाली फेस में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इस वाली फेस में हम 6 mm लेंगे। समझ में आया, जी समझ में सर। आया, इस वाली फेस में पड़ेगा 8 mm ले हाँ, लेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको। जी सर। फिर उसके बाद जो है, अब देखो तुम लोग को एक बार में बना दूंगा, कॉन्फ्यूज हो जाओगे, मैं इनको थोड़ा इजी करके और तुम लोग को समझा देता हूँ। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ब्लॉक तो बन गया, अब मुझे इनकी लेना है 6 mm का, मैंने क्या बताया था 6 mm से ऊपर नहीं जाना है, राइट। जी सर। यस सर। इनको काट देना है, क्या हो गया, 6 mm इधर के साइड, 6 mm इधर के साइड, ठीक है। फिर इनको काट देना है, तो ये मेरा रेफरेंस चला जाएगा, मुझे ये चला जाएगा, इतना रखना है, राइट, इतना एरे रखना है, इतना एरे रखना है। मैं इसको अभी के लिए हाइड कर दे रहा हूँ। अभी मेरा ये ब्लॉक जो है ना, मैंने गलती से एक्सक्लूड कर दिया क्या, तो यहाँ पे मैं देखो एक ऑप्शन और मिलता है आपको, मेक एक्सटर्नल स्केच का, ठीक है। एक्सटर्नल स्केच करके मैं इस वाले को राइट कर दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ पे जो बैकग्राउंड पे आवाज आ रहा है प्लीज बंद कर लो यार, सब लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, जब बात करना होगा तब ऑन कर लेना। ये देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको एक्सट्रूड कर लेना है। तो एक्सट्रूड करूंगा ना तो यहाँ पे सिंगल फेस ले लूंगा, सिंगल बॉडी ले लूंगा और ये वाला ऑन कर लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा, इनको हाइड कर दो, यस 1 2 3 4। देखो यहाँ पे ये वाला आएगा, 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 ये आएगा, ये आएगा आपका, राइट, ऐसा ही आएगा ना, है ना? हाँ यस सर। यही आएगा ना। तो इसको जो है मैं कौन कर दिया यार, 0 कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं कर देता हूँ 30 से, अभी के लिए 30 का कर देता हूँ, ठीक है। राउंड वैल्यू होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं 30 का कर दिया। अब देखो ये जब भी बनाओगे ना ये सब चीज़ें आपको हमेशा, देखो यहाँ पे हमेशा मैंने अराउंड जो है 30 mm का, इधर पे 30 mm तक ही रखा है, तो यहाँ पे अराउंड उतना ही रखना है। बट ये जो फेस है, इस फेस के अबाउट मुझे इनको ले आना है। अब ये मेरा स्केच का काम हो गया, इनको मैं 100 वाली लेयर पे डाल देता हूँ। कोई कुछ क्वेश्चंस पूछा है क्या मैसेज में? गौरव, गौरव म्यूट कर लो भाई, क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे ये वाली फेस को हम इसके अबाउट रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कर दिया, 100 को हाइड कर दो। जी सर। ये मेरा इसके इक्वल आ गया, ये वाला फेस इनकी इक्वल आ गया, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, इस फेस को 6 ले लिया हमने 8 mm, इसको 6 mm लूंगा, इसका 8 लूंगा, इसका 8 लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ पड़ने वाला है। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक किसमें स्लाइड होने वाला है, ये ब्लॉक आगे पीछे होने के लिए कहीं पे इसका क्या चाहिए, अलग सा फेस चाहिए, राइट। इस तरीके से चाहिए, नहीं चाहिए? जी सर, मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए चाहिए ना। तो
तो ये जो फेस होगा इसको हम कर देते हैं 8 mm का, ठीक है? क्यों भाई? और इसको मैं 2 साइडेड ऑफसेट करके इसको मैं 8 mm कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, 8 mm है ना? है? अरे चुपचाप बैठे हो तुम लोग, क्या है? जी सर। इस कलर पे डाल देता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें चलो सब ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है? ठीक है ये सर। जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक इसके अंदर चलेगा, राइट? चलेगा इसके अंदर? हाँ, यस सर। इसको हम इसके अंदर स्लाइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। अभी समझ में आया सर। सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, तो ये वाला फेस जो है आपका, क्योंकि ये पीछे जाएगा तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा? हट जाएगा, हट जाएगा सर। है ना? ऐसे हो जाएगा, और पीछे पूरा, हाँ जी सर, पूरा हो जाएगा, करना पड़ेगा। ठीक है? ये वाला फेस का जरूरत है आपको? नहीं है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो मेरा ब्लॉक है इसका मशीनिंग कैसे करूंगा मैं? तो सर गाइड लगाना पड़ेगा, हाँ, ऊपर से गाइड लगाना पड़ेगा ना सर। कहाँ से गाइड लगाऊंगा भाई? कौन बताएगा? सर तुलडुम वाले कौन है? तुलडुम वाले बताओ कौन है? सर तो चलेगा ना सर? हाँ, सर इसमें हेलो सर, इसमें टी स्लॉट ईडीएम करना पड़ेगा। और कौन बताया इसने? सर और दूसरा तरीका? टी कटर से कट जाएगा सर ये। हाँ, सी कटर या से। नहीं, वो तो मिलिंग कट से होगा में बाद कर में। देगा सर टेप ब्लॉक। हाँ, बाद में नहीं, एडिटिंग कर लो फिर। क्या बोल रहे हो? सर मिलिंग में कट जाएगा, लेकिन टॉलरेंस अचीव नहीं होगा, इसको ईडीएम एक इलेक्ट्रोड करना पड़ेगा कोई सर बात नहीं, फिनिशिंग के लिए। टॉलरेंस का इशू है ना, टॉलरेंस का इशू है ना। हाँ टॉलरेंस में मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको तो अच्छा रेडियस दे दूंगा एंट्री के लिए, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफसेट ओके। कर दूंगा तो क्या दिक्कत है? मेरा गाइड इस फेस से हो जाएगा, कोई दिक्कत है? हाँ कोई सर, ऊपर वाले दिक्कत? से। एग्जांपल के लिए हाइट हाइट कंट्रोल, हाइट है ना, प्रिसिजन होना चाहिए ना, प्रिसाइज मतलब होना अभी कोई चाहिए, दिक्कत शुड है? नॉट प्ले। हाँ अभी कोई दिक्कत? नहीं, कोई नहीं कोई सर, नहीं दिक्कत सर। नहीं है। नहीं। दूसरा हम ईडीएम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? यस। हाँ, क्या हो जाएगा टाइम ईडीएम में? लगेगा सर, टाइम बहुत है। ईडीएम में क्या हो जाएगा सर, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हो लेकिन जाएगा, हाँ सही है। should अब be, देखो, अब कोई हाँ बात नहीं है, एक्यूरेट हो जाएगा। एंट्री से इम्पार्ट दो या रेडियस दो, या नहीं तो तुम इसको स्लाइड करने के लिए यहाँ पे ऑफसेट कर दो, है ना? जैसे मैंने इस तरीके से भी तुम रेडियस भी डाल सकते हो, ठीक है? बट ये वाला ठीक है, ज़्यादा वो नहीं रहेगा आपका। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो फेस होगा ना, ये ऊपर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे तुम क्लियरेंस दे दो, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। कितने यहाँ तक, mm की क्लियरेंस दी है? हाँ 2 का ऑफसेट कर दिया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टूल चलेगा ना, तो ऐसे टूल चलेगा, ऊपर से ऐसे टूल जाएगा, जाके ऐसे मशीनिंग होगा, समझे? तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा बड़ा वाला क्लियरेंस, या नहीं तो इलेक्ट्रोड का डीप करवा के देख लो, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, कटर जाएगा ना, यहाँ पे रेडियस छोड़ देगा, रेडियस छोड़ देगा तो आपको यहाँ पे रेडियस देना ही पड़ेगा, या एंट्री संपर्क दे दो बड़ा वाला, समझे? क्योंकि इस पेज से रुक जी जाएगा, सर। यहाँ पे आपका क्लियरेंस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम यहाँ पे ये वाला मेरा एरिया का काम हो गया। अब मुझे क्या कर लेना है? हेलो हेलो, जी सर। अब ये जो फेस है, मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ, ये जो फेस है इनको हाइड कर दे रहा हूँ, मैं इनको इसके साथ ऐड करवाने वाला हूँ। तो कैसे करूँगा? इनको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से फेस लूँगा, ये लेके लोगो इसको मैं काट दिया, है ना? अब इनके साथ मैं इनको यूनिट कर दूंगा, ये वाला बॉडी के साथ ये वाला बॉडी, हो गया? क्यों जी, हो गया सर। खुश है? हो गया। खुश है ना ये? जी सर। अब जैसे ये वाला फेस है फॉर एग्जांपल, इस फेस का अभी तो काम नहीं है, इनको मैं इसकी ऊपर ले आता हूँ। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं सर। नहीं। चलो ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया, मैं समझ गया। अब हमें इसके अंदर जो है ना टी लगाना है। देखो स्लाइडर का बना रहा है। ये जो टी है ना, इसका एंगल तुम्हें मैक्सिमम रखना है तो 15 डिग्री। सॉलिड बना रहा है।
गाइडेड 15 डिग्री में क्या? हाँ 15 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है। फालतू का बात ना करो, कौन बात कर रहा है यार बैकग्राउंड पे। यार यही लाइव क्लास लूंगा ना, बाद में पता है आपको रेफर दे दूंगा, फिर आप लोग में से क्या बोलोगे सर इसमें बहुत आवाज आ रहा है। बात करो, जो पूछना है उसमें बात करो ना, उसमें बात करो ना जो पूछना है। उसमें ये सब क्यों फालतू में उल्टा उल्टा बात कर रहे हो, है ना। अब ये जो है इसमें भी आपको रेडियस देना है। सर मिनिमम कितना डिग्री रखना है? मिनिमम देखो मैंने 22 डिग्री तक चलाया हो, बट मैं आप लोग को जो सुई मतलब आराम से स्मूथ चलेगा ना 15 डिग्री तक हाँ, रखना, उससे ऊपर मत जाना। ओके सर। ठीक है, मैं तो वैसे 22 डिग्री तक चलाया हूँ, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पता लग जाता है। लेकिन आपको जो है ना 15 डिग्री से ऊपर मत जाओ। ठीक है। सर ये डिग्री जो देते हैं, हाँ ये कितना चलाना है मूवमेंट के हिसाब से देते हैं क्या? हाँ, ये कैलकुलेशन होता है तुम्हारा, ये फॉर्मूला लगता है। हाँ। जैसे मुझे अभी यहाँ पे कितना डिग्री में ये निकल जाता है, रुको मैं आगे देख लेता हूँ। मुझे ये कितना डिग्री में नहीं निकल जाता है, रिलीज हो जाएगा। नहीं सर, सर मुझे ना अभी मालूम है कि मेरा 5 mm में निकल जाएगा हाँ 5 mm। अप्रोक्स। ठीक है, हाँ तो उसके लिए कितना कैसे डिग्री निकालेंगे? अभी देखो, अगर कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा ना तो इसमें टाइम लग जाएगा अच्छा वाला। मैं शॉर्टकट ठीक तरीका है, ठीक बता है, रहा हूँ तुम्हें, फिर भी कैलकुलेशन भी बता दूंगा। यहाँ पे कितने ठीक mm में है। निकल जा रहा है, अराउंड 5 mm में निकल जा रहा जी सर। है ना। जी सर। 5 mm में निकल जा रहा है। जी सर। देखो पार्ट ले आता हूँ। निकल जा रहा है, नहीं निकल रहा है भाई, कौन बोला जी सर जी सर। हम्म, 10 mm दे देता हूँ, ठीक है 10 mm में निकल जा रहा है ना। ठीक है सर। मतलब पार्ट इजेक्ट हो सकता है, ये समझ लो, है ना। पार्ट इजेक्ट हो सकता है, ये इसका प्रॉब्लम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इसका कोई क्या सोल्यूशन है। तो 10 mm में तुम्हारा हो रहा है, तो हम सेफ्टी के लिए 10 से 15 mm हम चलाएंगे इनको। ठीक है। ठीक है हेलो। सर। जी सर। अब देखो, अब मैंने जो यहाँ पे एंगल ले रखा है ना इस वाली मोल पे 18 डिग्री का ले रखा हूँ, तो मैं आपको 18 के हिसाब से बता देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं 18 डिग्री डालूंगा। अब देखो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये होना चाहिए इस डायरेक्शन में, है ना 18 डिग्री। हेलो। अब यहाँ पे 18 डिग्री इधर पे भी देना है, ये वाले फेस को भी आपको 18 डिग्री देना है। क्या वहाँ पे तो नहीं दिया। हम्म, ठीक है, हो गया। हेलो। जी अब जैसे जी सर। आगे जाएगा ना कि यस पीछे सर। जाएगा। जी। अब देखो जो फॉर्मूला की बात करते हो ना, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, आप बैकग्राउंड पे आवाज मत करना, नहीं तो फिर ये भूल जाओगे तुम। मुझे लेंथ चाहिए, मतलब जो एंगेजमेंट लेंथ चाहिए, एक तो एल निकाल सकते हैं, एक हम एम निकाल सकते हैं। एम मेरा क्या होगा, मूवमेंट, मतलब इसका मूवमेंट। अगर मूवमेंट में यहाँ पे 15 mm लेता हूँ, ठीक है, तो 15 mm मेरा मूवमेंट होगा। अगर मान लो मैं एल जो होगा अप्रोक्सीमेटली कितना लूँ मैं कितना लूँ, लेंथ मान लो मैं एंगेजमेंट लेंथ ले रहा हूँ 25 का, अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ 25 mm का एंगेजमेंट ले रहा हूँ। या मैं एल जो लूंगा फॉर एग्जांपल मैं 15 का ले रहा हूँ, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला हम लगाएंगे ना। तो मान लो अगर मैं एल का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, दूसरी स्लाइडर वाले मोल पे मैं ये बता रखा हूँ, इसमें लंबा नहीं करूंगा। ये आपका फॉर्मूला लगाएगा साइन थीटा। सर ठीक है। सर इसमें एल एल क्या है? एन एंगेजमेंट लेंथ, 2c मतलब क्लियरेंस है, डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जैसे मैंने 18 डिग्री का एंगल डाला तो 18 डिग्री का थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन के बाद थीटा लगाना है। एम क्या हो गया, मूवमेंट, जैसे मैं यहाँ पे 15 mm कर रहा हूँ, तो ये पे एम आ जाएगा 15 का, साइन 18 आ जाएगा यहाँ पे 18 डिग्री। प्लस क्लियरेंस जो है हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्लियरेंस हम 0.2 का ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 0.2 कर दूंगा, 0.2 का कर दूंगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कर दूंगा साइन 2 थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 18 हो जाएगा। तो इसको अगर एक बार आप करोगे ना, इसको आप करोगे ना, तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक लेन मिल जाएंगे अराउंड जो होगा आपको ये इतना रिजल्ट आ रहा है। एक बार करके कोई किसी को करना है तो करके देख लो। ये आ जाएगा आपका 0.4 का समथिंग आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका कितना आ जाएगा भाई, 15 mm है ना। ये प्लस आ जाएगा साइन 18 का 0.4, तो ये आपका आ जाएगा 15 प्लस 15.4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 16 का जो आपको लेंथ यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, मिनिमम इतना रखना होगा अगर इस फॉर्मूला से निकालूंगा तो। अगर हम थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला लगाए, लिख लिया फॉर्मूला? हेलो, लिख लिया कि नहीं? नहीं सर, मैं कोई बात नहीं, क्या आपने लिख के नहीं रख सर। दी? वीडियो मिल जाएगा, टेंशन ना लो। अगर मैं अरे बहुत बढ़िया। मूवमेंट के हिसाब से ये एम निकालू ना, एम वाला फॉर्मूला से तुमको निकाल लेता हूँ। एल आएगा साइन थीटा, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, समझने में इजी होगा। ब्रैकेट सी मतलब क्लियरेंस, इसमें कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, सी है ये, कॉस थीटा आ जाएगा। तो एम मुझे पता है, मेरा एम कितना एम मूवमेंट करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरा एम 18 एम में मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 18 एम में इजी कर देता हूँ, सब लेंथ मतलब इक्वल कर दूँ, ठीक है। अब मुझे एल निकाल, 18 एम क्यों करा, क्योंकि 18 डिग्री का लिया हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में वीडियो देखते समय। यहाँ पे साइन भी 18 कर दिया, ठीक है, 18 डिग्री है ना। हेलो, क्लियरेंस है 0.2 का, ठीक है। कॉस कितना होगा, कॉस 18 डिग्री है ना, ऐसा है ना। हेलो, जी जी ये कॉस जो है ना, कॉस COS, कॉस भी 18 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे ये 18 ही रह जाएगा, यहाँ पे एल उतना ही रहेगा। साइन 18 का वैल्यू क्या होता है, 0.75 है ना, ये 0.75 बन के आता है। अब ये 0.2 इतना ही रहेगा, 0.2। कॉस 18 का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा? 0.6 कितना होता है, 6 पॉइंट की समथिंग आएगा, 6.6 ही लेता हूँ। ये आपका बन के आ जाएगा, देखना है तो देख लो, अभी एक्यूरेट आ जाएगा। अब ये जो लेंथ है, इसको हम करते हैं ना, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 0.2 डिवाइडेड बाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 0.30 कुछ आता है बाद में, चलो 0.30 कर देता हूँ। और ये जो L है, इसको L के साथ 0.75 कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, समझने में इजी हो जाएगा। 18, ये जो माइनस में है इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18.30 हो जाएगा, होगा। यस सर। अब ये जो L है यहाँ पे 0.75 के साथ होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जी, अगर इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाय 18/30 को इधर पे ले आऊंगा तो कितना होगा, 0.75 हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा L। तो कितना निकल के आ जाएगा L, इनको डिवाइड करके जो वैल्यू मिलेगा वो L निकल के आ जाएगा। ये होता है फॉर्मूला, समझे? जी सर। अब हमें ये बनाना है, आगे का बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा फंडा है, एक ब्लॉक लेता हूं मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पे गया, ये वाला फेस लिया, ये वाला फेस लिया, दोनों फेस। यहाँ पे 3 mm का ऑफसेट कर दिया हो, है ना, ठीक है जी। अब देखो ब्लॉक मेरा 90 है, समझना पहले, यहाँ पे ब्लॉक मेरा क्या है, 90 है। तो यहाँ से इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इनके साथ, कर दिया। ब्लॉक 90 है, जी हेलो, सर, अब नहीं ब्लॉक है। 90 है ना, इनको हाइड कर हम्म। देता हूँ। अब जो ये जो फेस है ना, अभी के लिए इस फेस को मैं इनके साथ रिप्लेट कर देता हूँ, और इस फेस को मैं इनके साथ वो कर देता हूँ, ठीक है। इस फेस को मैं इनके साथ वो कर देता हूँ, इस फेस को मैं इनके साथ वो कर देता हूँ, डन। अब ये जो फेस है इसको ऑफसेट कर देता हूँ क्लियर करने के लिए, डन, डन जी, जी सर। ठीक है। ये ग्रीन कलर का ब्लॉक था ना मेरा, ग्रीन वाले को ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा ग्रीन जो है इधर पे हो गया, यहाँ पे स्ट्रैंड कम है तो मैं इनको बढ़ा देता हूँ। मेरा तो वैसे राउंड वैल्यू था, वैसे मैंने 3 mm का लिया था, तो मैं इसको 10 mm बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 20 mm बढ़ा देता हूँ। मेरा पास तो मेटेरियल तो है, इनको भी मैं बढ़ा देता हूँ 20 mm पर साइड, 20 mm ज़्यादा हो जाएगा, 10 mm पर साइड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हेलो, बढ़ा दिया क्यों भाई? जी जी सर। यहाँ पे इसको ले आता हूँ, ठीक है। अब ये जो लेंथ बढ़ेगा ना, ये अब देखो ये किसके साथ रहेगा, ये वाला फेस उस वाली फेस के साथ, उस वाली फेस मतलब जो ये आपका ये वाली जो ब्लॉक है ना, ये वाली जो ब्लॉक है इनके साथ रहेगा ये।
तो मैं इनको कंट्रोल शिफ्ट करके इनको मैं 1 पे डाल देता हूँ लेयर, और बाकी को मैं हाइड कर देता हूँ, सो दैट आपको समझने में इजी होगा। ये किसके साथ तक रहेगा? ये रहेगा इनके साथ तक। देखो ये थोड़ा जी सा बड़े ज्यादा आ हो गया, गए। ये ज्यादा आ गया ना। हेलो, जी टच हो ज्यादा रहा आ सर, गया ना, बाहर आ गई। कोई बात नहीं। ये ब्लॉक को मुझे, अब देखो ये वाला ब्लॉक मैंने उसके रेफरेंस में बनाया था, ये वाला ब्लॉक मेरा नया है ना। तो लेकिन मैं इनको इससे आगे नहीं जाने दूंगा, मतलब ये जो ब्लॉक है इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं, तो इसको स्पेस के साथ रिप्लेस कर दूंगा। अब ये जो ग्रुप है, इसको माउंटिंग करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? डबल लॉक बनाना पड़ता है। जैसे ये लॉक बन गया, उसके अंदर एक और ग्रुप बनाना पड़ता है, तो ये ज्यादा अच्छा लॉक होता है। तो अगर वो बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। अब इनको इसके अंदर गाइड रखने के लिए एटलीस्ट मुझे 12 mm 15 mm तो अंदर ले जाना पड़ेगा ना, क्यों भाई? हाँ जी सर। गाइड के लिए ले होंगे ना 15 mm। अब यहाँ पे मेशिनिंग ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे रेडियस लगाऊंगा, लगाऊंगा, है कि नहीं? ये क्या लाइन आ रहा है, उसमें ही लाइन होगा, वैसे कुछ नहीं है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, ये ले आए, इसके साथ में ये वाला ब्लॉक ले आए, आ गया। अब देखो यहाँ पे ये शार्प नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसको ट्रिम करेंगे ऐसे कुछ 60 डिस्टेंस पे, 60 mm की बेस, रिवर्स नहीं हो है, ठीक है। अगर लगता है इसको आप 60 mm की जगह इसको आप जैसे -5 और कर देते हो तो फिर भी कोई बात नहीं है। डन है जी। हेलो। जी सर। अब जी फिर सर। भी अब फिर भी देखो ये ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे मुझे ट्रेवल लेन चाहिए, और तो यहाँ पे ट्रेवल लेन बनाना पड़ेगा आपको। ये डिपेंड अपन करता है आपकी अंदर केट के ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है अंदर केट के ऊपर। ये मैंने ज़्यादा ऑफसेट कर दिया इधर पे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो ये डिपेंड करता है आपका अंदर केट के ऊपर। अब मेरा यहाँ पे स्ट्रोक कितना है, ट्रेवल स्ट्रोक कितना है? अब मैं ट्रेवल स्ट्रोक जो हमने एल निकाला था ना, कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एल डाल सकता हूँ। हेलो। जी सर। अब देखो यहाँ पे पहले अंदर का देखते हैं कितना रिलीज हो रहा है। जैसे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, राइट, ये पॉइंट से 10 mm है मेरा, ये यहाँ पे 10 mm ही मूव हो रहा है, लेकिन मेरा एक्चुअल में ये तो पॉइंट तो है नहीं। मेरा वो एक्चुअल पॉइंट कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा ना। जी कितना सर, mm नीचे हो रहा वाले है? 17.5 mm हो रहा है। तो मुझे क्या 17.5 mm में तो मेरा पार्ट निकल ही जा रहा है ना। जी सर। तो मैं यहाँ पे इस एरिया को ना मैं कम करूंगा। जो मैंने एल निकाला है ना, तो एल है यहाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको एल बोलेंगे। और जो मेरा एम निकाला था, जो मैंने एम निकाल के आपको दिया था, एम मेरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हो गया। मतलब एम मेरा हो जाएगा, फैक्टर दे दिया मैंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हो गया, ये मेरा एम हो गया, ये मेरा एम हो गया। और ये जो लेंथ होगा मेरा एंगेजमेंट लेंथ होगा, ये एंगेजमेंट लेंथ, और ये एम है। एम एल समझ में आया? हेलो, समझ में जी आ गया? सर। जी सर। तो ये इसी तरीके से आपको इस तरीके से जो भी होगा, मतलब स्लाइडर के अंदर स्लाइडर चलाना है। अब तो ये तो आप जो है इस ब्लॉक के साथ असेंबली कर ही लोगे, यहाँ पे तो कोई हेडेक नहीं है, या कोई हेडेक है? नहीं कोई हेडेक है तो बताओ। नहीं यहाँ पे सर। तो कर लोगे ना। ये फिर 0 0 कर लेना है, चलो मैं कर ही देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहेगा तुम्हें भी, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया, ऐसे मूव नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में नहीं लाना है, समझे ना? समझे ना? अब ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। हेलो। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और यहाँ से इसको माउंटिंग कर दूंगा इस तरीके से। ये अंदर रहेगा तो गाइड भी रहेगा, क्यों भाई? रहेगा ना। जी सर। ये अंदर रहेगा तो गाइड रहेगा कि नहीं रहेगा? ये अंदर रहेगा तो गाइड हम्म, रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। सबको पूछ रहा हूँ, क्यों भाई? सबको समझ में आया? जी हेलो, सर। किसी को कोई जी सर। दिक्कत जी बताओ। नहीं सर। अभी अगली वाली केस में जा रहा हूँ, बताओ कोई, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं ना? बताओ बताओ, दीपक कुछ पूछ रहे थे। दीपक, समझ में आया?
प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके पता लगेगा सर। मैकेनिज्म तो समझ में आया सर। दीपक बताओ, कुछ प्रॉब्लम पूछ रहे थे, मूवमेंट कैसे करते हैं? समझ में आया ना? हेलो, अरे बताओ ना। हेलो, मोमेंट का पूछा था, मोमेंट का। मोमेंट का ना, रुको अभी बताता हूँ। ठीक है, बाकी लोग को किसी को कोई दिक्कत? रिमीट? सर एक बार एमएल बता दो दोबारा। ठीक है, रिमीट? चलो ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया, मैं समझ में जाता हूँ। देखो, अब ये जो मैकेनिज्म चलेगा, ये किस तरीके से चलेगा, इसके लिए ये वाला ब्लॉक को मुझे हटाना पड़ेगा, मेन मेन चीजें रखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट काउंटर है ये मेरा। सर आई थिंक एम और एल जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आएगी क्या? नहीं आएगा ना। एम तुम्हारा क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। एल तुम्हारा एंगेजमेंट लेंथ है। जो तुम्हारा टी बना है ना, कितना टी में एंगेज चलेगा, वो लेंथ है। एल कम करूंगा ना ओके। तो एम कम हो जाएगा तुम्हारा, एल हाँ बढ़ेगा ना तो तो एम भी बढ़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। लाइक एंगल पे जितना लंबा रहेगा स्लाइडर मूवमेंट पीछे उतना ही जाएगा। हाँ। अब देखो, ठीक है, आगे से। सबसे पहला मोल ओपन हुआ तो आपका जो हिल ब्लॉक है ऊपर चला गया। हिल ब्लॉक ऊपर चला गया तो किसके साथ जाएगा, डॉगलेग के साथ जाएगा। उसके साथ आपका डॉगलेग के साथ। अभी हिल ब्लॉक के साथ आपका ओवर प्लेट माउंट है तो ये भी जाएगा। डॉगलेग किसके साथ माउंट है, जी आपका ये जो स्लाइडर ब्लॉक है इसके साथ माउंट है तो ये भी पीछे आएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, जी ये पीछे आ गया, ये पीछे, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये वाला इतना रह जाएगा। राइट। अब जी सर। जो स्लाइडर ब्लॉक था इसके साथ माउंटेड है नीचे से बोल्टिंग से। राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये जी पीछे सर। हो जाएगा, है ना, ये पीछे हो गया। अब ये पीछे हो गया तो इसके साथ कौन माउंट है, इसके साथ आपका स्लाइडर माउंट है ना, ये वाला स्लाइडर माउंट है स्लाइडर ना। सबसे। तो ये जी स्लाइडर सर। माउंट है तो क्या करेगा, ये भी पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा तो आपका यहाँ पे स्लाइडर माउंट हो जाएगा, ये भी आपका स्लाइडर खुल जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर कट मेरा रिलीज हो जा रहा है। ऐसा ही है ना कॉन्सेप्ट कुछ? अभी तक आपको इतना जी समझ सर। में आया? राइट। हाँ जी सर। हाँ भाई, किसी को और कुछ बताओ, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। अरे बताओ, सब लोग समझ में आए यहाँ तक? आगे चीजें ताप होगा फिर ये और। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया सर। ठीक है, लेकिन यहाँ तक मेरा काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मैं यहाँ तक चलाऊंगा ना तो मेरा यहाँ पे हीट कर रहा है। जैसे मैं इसको बाहर निकलता हूँ ना, इसको बाहर निकलता हूँ ना, लेकिन ये कार्ब है ना। हेलो, कार्ब है ना। जी सर। तो कार्ब होगा जी तो सर। स्लाइडर अगर खींचेगा तो फिर पार्ट को खींच के लाएगा एकदम। स्केच मार्क तो डैमेज आएगा कर ही, लेकिन देगा। यहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो कार, ये वाला फेस है, ये जो कार फेस इसको लेके चला गया, वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जी सर। क्योंकि ये देखो ऐसा है ना, लेकिन स्लाइडर कैसे जाएगा, स्लाइडर तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस प्रोफाइल में जाएगा कि नहीं, जी सर परपेंडिकुलर। इस प्रोफाइल में जाएगा ना। तो यहाँ पे हाँ डैमेज जी। होने का चांस है। क्यों भाई सब लोग, है ना? जी सर। हाँ सर बिल्कुल। है ना, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे चांस है। अब यहाँ तक मैं इनको ले आता हूँ, इनको हाइड कर देता हूँ, इनको हाइड करता हूँ, इनको हाइड करता हूँ, इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इनको भी हाइड कर दिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी ले लिया। अब फालतू का चीजों को हाइड कर दिया जाओ। समझना, अब ध्यान से ध्यान लगाना। ठीक है, लेट, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब आप जैसे यहाँ पे ये स्लाइडर हिल, जो स्लाइडर ब्लॉक है, ये इसमें साथ क्या हो रखा है, इसके साथ मुझे, मैं यहाँ पे डिले दे रखा हूँ। क्या दे रखा हूँ, ये रेड कलर में, हेलो, क्या दे रखा हूँ मैं, डिले दे रखा हूँ। क्या दे रखा हूँ, डिले दे रखा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो बोल्ट होगा ना, ये जो बोल्ट होगा ना, ये बोल्ट किसके साथ होगा, या बोल्ट 0 0 में नहीं रहेगा। ये बोल्ट रहेगा ऐसे 10 mm 12 mm पे रहेगा। मतलब यहाँ जी से सर। फ्री रहेगा लैंड, बोल्ट का हेड। मतलब जो बोल्ट का हेड होता है ना, हेड समझते हो ना? जी सर। जी एलएनटी सर। लगा है। क्या समझते हो?
बोल्ट का हेड होता था जो एलन की टाइट इसको टाइट करने के लिए हेड निकालने से के लिए। फ्री रहेगा। हाँ, जो हेड आएगा ना, ये जो ऊपर वाला जो ये हेड आता है ना, यहाँ पे दिखाता नहीं दिखाता है, जो ये वाला हेड फेस आता है ना, इस फेस ये 0-0 में नहीं होगा, ये फेस एटलीस्ट 10-8 mm में डिस्टेंस पे रखूंगा। समझे? नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ, यहाँ पे डिले ओपनिंग दूंगा। अब डिले ओपनिंग दूंगा और ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक देने का कारण क्या है? ये ब्लॉक है पुलर ब्लॉक। क्या ब्लॉक है ये? क्या सर? कूलर भी। पुलर ब्लॉक। मतलब अब देखो यहाँ पे Puller। अंदर कट है, अंदर हाँ कट है जी ना? सर। अगर अंदर कट है तो मैं अगर इनको खींचूंगा ना, तभी पार्ट 2 इजेक्ट हो पाएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा? डैमेज कर देगा ना ये पूरा एरिया को। हाँ, करेगा ना डैमेज? हेलो? सर ये ठीक। जो पुलर लगाया है ना, हाँ ये तो बाद में मतलब बाहर आएगा, हाँ, बट स्लाइडर तो उसके स्लाइडर के साथ में चल देगा ना, ये ब्लू वाला। तो पहले डिले ओपनिंग क्यों दे रखा हो? हाँ, डबल लेग के लिए। हाँ, डिले ओपनिंग जो है डबल क्या लेग। करेगा? ये स्लाइडर कुछ डिस्टेंस, मतलब ये वाला ओपनिंग होने के बाद, ये हल्का सा ओपनिंग हो गया ना, उसके बाद ये खींचना स्टार्ट कर देगा। सो डेट ये जो कार्ब है, ये जो हेड हेड देखो, ये जो हेड है ना, ये ज्यादा पोजीशन पे है। कितना mm का पोजीशन पे है? इसका अगर रनिंग वीडियो देखना है तुम्हें, तुम देख सकते हो कितना mm में है। अरे रुको, कितना mm का है? 1. 3 हेलो, 1.29। 3। तो जो 1.29 mm है ना, ये 1.29 mm है, स्टार्टिंग में क्या होगा? जैसे ये ब्लॉक तो स्टार्टिंग में नहीं खुलेगा क्योंकि ये डिले है। अब जैसे जैसे ये ब्लॉक खुलेगा उसके बाद ये एंगेज होगा ना। जी सर। तो मैं ये करूंगा कि एटलीस्ट मेरा ये जो पार्ट है, एटलीस्ट मेरा पार्ट जो है थोड़ा सा निकल जाए, उसके बाद मैं इसको एंगेज करूंगा। तो वो मेरा सर मतलब, अंडर कट तो शायद कम का ही है ना, हाँ हाँ, वो अंडर कट। अंडर कट जो है मैं यहाँ सर पे वो कूलर किसके साथ कनेक्ट होगा? हाँ, कूलर ब्लॉक किसके साथ कनेक्ट होगा? पुलर ब्लॉक पार्ट के साथ, इसके साथ कनेक्ट होगा। ये जो कोर के आपका साथ। ब्लॉक है ना, स्लाइड स्लाइडर। इसके साथ स्लाइडर। कनेक्ट है। ठीक। समझ गया सर। अब जैसे ये डिले ओपनिंग खींचेगा, का कैलकुलेशन क्या है सर? अब जैसे पहले क्या होगा? ये ब्लॉक पीछे जाएगा, ये ब्लॉक पीछे गया, तो क्या हो गया आपका? इसके साथ स्लाइडर खुलेगा। स्लाइडर का कुछ पोर्शन ही खुलेगा, मतलब कुछ पोर्शन एटलीस्ट जो अंदर का है ना 5 mm का, वो 6 हम्म। mm हो गया ना, उसके बाद ये फिर लग जाएगा। ठीक मतलब है, ये इससे वो खराब डैमेज करने नहीं, नहीं दूंगा मैं। वो डैमेज नहीं होगा उससे। हाँ, उससे डैमेज नहीं होगा, ये खराब करने नहीं दूंगा मैं। जैसे ये एक्टिव हो जाएगा ना, उसके बाद इसको तुम कितना भी पीछे करो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। समझे? समझ उसका गया रनिंग सर। वीडियो देखना है ना, मेरा इंस्टाग्राम में जाओ, सीएम डिजाइन सॉल्यूशन पे जाके तुम इसकी रनिंग वीडियो देख लो, एक बार में पार्ट ओके है। ठीक है? ये इसमें सर कैड का सिमुलेशन आएगा या डाई जो आप मोल्ड का सिमुलेशन कह रहे हो? कैट की सिमुलेशन नहीं, रनिंग T0 शॉट दिखा रखा हो। मोल्ड का अच्छा। रनिंग पोजीशन। हाँ, मूल का T0 शॉट। ठीक है, तो ये चीजें इधर पे आएगा, ये काम करेगा। अब इस तरीके से मैकेनिज्म कहाँ कहाँ लगता है इन फ्यूचर, अभी जैसे मैं इसमें सिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से मैकेनिज्म आपको कहाँ कहाँ लगाना पड़ता है, मतलब कहाँ कहाँ लगाओगे आप। इस तरीके से मैकेनिज्म जो बाइक होती है, बाइक की जो पीछे का जैसे एफजेड होता है ना, जैसे एफजेड आपका, एफजेड बाइक, ठीक है, मैं इसमें आपको एक दिखा देता हूँ। उसका जो मडगार्ड आता है, यहाँ पे जो आपका मडगार्ड आता है ना, ये वाली पार्ट देखना, ये वाला पार्ट तुम्हें, कौन फोन कर रहा है इतना रात को? ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये रिवर्स में होता है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा। हेलो, लाइव में हूँ, 8 मिनट बैठ करता हूँ। ठीक है? हेलो, जी सर। समझ में आया ना? समझ में आया, मैकेनिज्म समझ में आया सर। ये इस तरीके से जो पुलिंग वाली जो है ना, पुलिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, पुलिंग वाली प्रॉब्लम में ये इस तरीके से खींचने वाला आपको यूज करना पड़ेगा। मैं लाइव में हूँ, 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ आपको, रुको।
इस तरीके से वो पुलिंग वाले में काम करना पड़ेगा आपको। जैसे अभी जितना भी पुलिंग टाइप का होता है, जो मतलब कार्ब टाइप में होता है, जैसे एक कहाँ पे गया, एक जो हेयर बैंड होता है ना, हेयर बैंड देखा है ना आपने, हेयर बैंड में क्या होता है, इस तरीके से होता है ना हेयर बैंड, होता है ना। हाँ तो ये वाला क्या जी इस यू कैसे शेप। निकालोगे, ये फिर यहाँ पे पुलर लगाना पड़ेगा, ये पुलर लगाना पड़ेगा, एक तो ये मैकेनिज्म है। जैसे गाड़ी का देखना, मडगार्ड के पीछे जो लगता है ना, ये भी हाँ इस हाँ तरीके से होता है, यहाँ पे पुलिंग के लिए लगाना पड़ेगा आपको। सी टाइप के लिए सर। हाँ, जो इस तरीके से कंपोनेंट होता है वो खींच के लगाना पड़ता है, ये मैकेनिज्म होता है। तुम अगर ऑटोमोबाइल में बड़ा बड़ा मोल बनाओगे, सो देट आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो, जी ओके सर। सर। समझ में आया, जी सर। कैसे लगा? अच्छा लगा। तो बताओ, अभी किसी तो को कुछ पूछना है, किसी को कुछ सर, पूछना है? हेलो हाँ सर, आपने जो डिले करा है हाँ, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये 5 रिलीव हो गया है और ये इतना वो निकलना है इसे अब? ट्रायल ट्रायल किस बात का कराऊंगा भाई? ट्रायल किस बात का कराऊंगा? नहीं सर, इसकी कैलकुलेशन भी तो होगी। कैलकुलेशन नहीं, तो एनिमेट करके देखना पड़ेगा आपको, अच्छा एनिमेट करके देखना पड़ेगा ना। 5 mm डिस्टेंस पे रख रहा हो या 6 mm डिस्टेंस पे रख रहा हो, तो तुम्हें एनिमेट करके देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर, जो ये आपने 10 mm में बता रहे हो, 8 से 10 mm बता रहे हो जो हम्म इसका, हम्म ये उसी से निकलेगी कैलकुलेशन से? इसमें से नहीं निकलेगा। ये जो एंगल है, तुम्हें मान लो इसको मुझे 5 mm मूव करा, 5 mm मूव ठीक करने है। के बाद ये कितने में एंगेज हो रहा है, और एंगेज होने में कितना ऊपर जा रहा है, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। समझे? जैसे मान मान लो फॉर एग्जांपल, दिखा देता हूँ। अब तुम्हारा ये ब्लॉक है, राइट, ये ब्लॉक है ना। हाँ जी। अब आपको, अब मैंने बोल दिया कि 5 mm मूव करवाना है फॉर एग्जांपल, तो आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पे 5 mm मूव करा दिया, 5 mm में तो आराम से ही जा रहा है। तो मैं इसको कर हाँ जी। देता हाँ जी। हूँ 3 mm, 2 mm, देख लेता हूँ, 2 mm नहीं, 3 mm होगा। तो 3 mm में मेरा निकल जा रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, निकल जा रहा है 3 mm में। हाँ जी। तो हाँ मुझे जी। ये देखना है कि 3 mm के बाद मुझे पुलर यूज करना है। तो 3 mm जाएगा ना, तो यहाँ पे इतना गैप बन जा रहा, तो इतना गैप के लिए कितना mm ये मूव होगा? कितनी ट्रैवलिंग हो रही है इसमें? समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे जी पाँच सर। एम एम में देखो एंगेज नहीं हो रहा है, तो 5 mm में नहीं होगा। तो मान लो मैं इसको 10 mm कर रहा हूँ, तो 10 mm में देखो एंगेज हो रहा है ना, 10 mm नहीं कम होगा। तो मैंने आपको बताया था 8 mm के आसपास है कि नहीं? तो यहाँ पे नौ जी एम एम सर। में एंगेज हो रहा है, तुम देखो ना, एंगेज हो रहा है 9 mm में, है ना। जी सर। तो इसी तरीके से तुम्हें एनिमेट करके देखना पड़ेगा कि 9 mm की बात जो है, मुझे इनको फिर करवाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। पुल करवाना पड़ेगा। तो ये तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा, समझे जी? सर एक बार फिर से समझेंगे, हाँ, समझ में नहीं आया सर। क्या समझ नहीं है, कौन है, सर कौन है? वो जो पुल किया तो वो डैमेज नहीं हो जाएगा पार्ट? डैमेज नहीं होगा, 1.29 mm का वो है, तो 5 mm में तुम्हारा कुछ डैमेज नहीं होगा। पार्ट में तो इम्प्रेशन आएगा ही ना, स्लाइडर का तो इम्प्रेशन तो आएगा ही। पुलिंग करेगा तो फिर क्यों तुम्हारा डैमेज करेगा? अगर तुम्हें T0, तुम्हें अगर पार्ट देखना है ना, तुम जाओ वहां पे, पार्ट वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे यहाँ पे जाओ, वीडियो देख लो पूरा चलता हुआ। पार्ट इजेक्ट कैसे होगा? ये तो खींच दिया, ये तो खींचा, है ना। हेलो, जी जी सर। जी जी। समझ में आया ना यहाँ तक? अब पार्ट कैसे इजेक्ट होगा? तो पार्ट इजेक्ट करने के लिए ये देखो, यहाँ पे इजेक्टर पिन दे रखा हो, ये वाला। और इजेक्टर पिन किससे चल रहा है? ये इजेक्टर असेंबली बनाया मैंने, ये वाला इजेक्टर असेंबली है। अब ये इजेक्टर असेंबली कैसा है, तो इसमें भी समझ देते, समझा देते तुम लोग को। ये इजेक्टर असेंबली है, ये इजेक्ट मारेगा लास्ट में, जब ये तुम्हारा हो जाएगा, पार्ट खुल गया, ये दोनों तरफ से खींच लेगा, तो यहाँ पे इजेक्टर प्रेस करेगा। यहाँ पे हम ग्रैब स्क्रू डाल दूंगा मैं, यहाँ पे ग्रैब स्क्रू रहेगा, इजेक्टर पे पुश मारेगा, तो यहाँ पे आपका पार्ट निकल जाएगा। जाके वीडियो जरूर देखना, पूरा समझ, पूरा तुमको आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके से इस मैकेनिज्म से चलता है। और ये सर इसमें लास्ट में कौन सा वर्ड यूज किया आपने, ग्रेफ? ग्रैब स्क्रू, ग्रैब स्क्रू। वो और क्या होता है सर? ये जो ग्रैब स्क्रू नहीं पता, जिसमें हेड ना। नहीं होता है। कोई बात नहीं, चलो, ग्रैब स्क्रू, अच्छा, ग्रैब स्क्रू। ठीक है, ये वाला। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, ये क्या बार बार आ जाता है। अब
तुम्हें इसी तरीके से ये डिजाइन करना पड़ता है ना कि कहीं पे पीसी में फ्लो मार्क का बहुत बड़ा झंझट है। तो पीसी मेटल बनाते हो ना तो फ्लो मार्क का बहुत बड़ा झंझट आता है। तो ऐसे तुम्हें बनाना है कि कहीं पे भी फ्लो मार्क ना आए। तो या इस तरीके से कंपोनेंट के लिए मोल फ्लो कंपलसरी है, बिना मोल फ्लो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। ये जो गेट बनाए हूं ना आप कंपोनेंट एक बार देखना मेरा T0 में कहीं पे भी फ्लो मार्क नहीं है। इतना बढ़िया गेट डिजाइन करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है मोल फ्लो का। मुझे पहले पता लग जाता है कि इस तरीके से गेट में क्या प्रॉब्लम होगा। और ये जो ओपनिंग है, ये जो डिग्री है ना, वो आपको जैसे मोल फ्लो में अगर मान लो 100 प्रोजेक्ट बना लोगे ना तो फिर आपका गेट में कभी ऐसा फ्लो मार्क का प्रॉब्लम, फिलिंग नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम तो एटलीस्ट नहीं आएगा। समझे? हेलो, जी सर। समझे कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मोल्ड डिजाइन के साथ मोल्ड फ्लो आना चाहिए भाई। अगर आप अच्छा मोल्ड डिजाइन पे अपना करियर बनाना चाहते हो या अपना अच्छा इन फ्यूचर बनाना चाहते हो ना तो फिर मोल्ड फ्लो कंपलसरी है। मोल्ड फ्लो अगर आपको सीखना है ऑटोडेस्क आना चाहिए। ऑटोडेस्क में 70% कंपनी ऑटोडेस्क यूज करता है। मोल्डेक्स 3D भी अच्छा है, मोल्डेक्स 3D भी यूज कर सकते हो। ऑटोडेस्क ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? पार्ट कैसे इजेक्ट होगा, पार्ट स्लाइडर कैसे खोलेगा, ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, तुम्हें बहुत काम आएगा। चलो मैं वीडियो को काट दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है बताओ। सर वो लाइब्रेरी का आप करवा रहे थे कुछ? हाँ ठीक है, अब इसके बाद रुक जाना करवा लो। सर मेरे को मेरा लैपटॉप खराब था तो सर मेरे को थोड़ा पार्ट चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए। अभी दूसरे के लैपटॉप पे कर रहा, मेरा बना नहीं, तो मेरे को थोड़ा पार्ट भेज सकते हो क्या? और रिकॉर्डेड क्लास। ओके सर, और ये फॉर्मूला वाला पीडीएफ भी भेज देना सर। हाँ सर, फॉर्मूला पीडीएफ भेज देना। ठीक है, वीडियो को क्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।